मैं इस दिन अपनी सहेली नाजिया के घर गई थी। सोचा था कि उससे थोड़ी गुपशप कर लूंगी, लेकिन दरवाज़ा उसके शौहर फैज़ान ने खोला। मैंने थोड़ी हैरत से पूछा, अरे भाई, नाजिया कहाँ है? वो मुस्कराता हुआ बोला, बस आती ही होगी, आप इंदर आ जाइए। अकेली बाहर खड़ी हुई, अच्छी नहीं लग रही। मैं इंदर आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। नाजिया का शौहर बड़ा ही खुश मजाज और बातों में डबल मीनिंग का माहिर था। मैंने पूछा, तो आप अकेली क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं। मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और किया? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मैंने होनट भेजकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में लगा कि ये आदमी तो बातों से ही बंदे का दिल दहलाना जानता है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पानी पेश किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिए गा, वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज़ गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी। और क्या? आपके दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है लगता। मैं शर्म से मुस्करा दी। इंदर का माहौल थोड़ा और हल्का फल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और कहा, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता, हम जब तक नाजिया आ जाए। वैसे आजकल अकेली में मुझे बहुत खला महसूस होता है। मैं मजाक में पूछा, किस कसम का खला? वो आहिस्ता से बोला, सोफे का खला। जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंस दी, लेकिन सच कहूं तो उसका हर जुमला मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, लेकिन फिर वो मोड़कर हंसी मजाक बना देता। थोड़ी देर में उसने फरीज से ठंडी बोतल निकाली और बोला, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? क्या मतलब अकेली का मज़ा नहीं आता? वो बोला, मतलब ठंडी ड्रिंक अकेली पीने का मज़ा नहीं, दो लोग मिलकर पाएं तो मज़ा दिगना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो उसने जानबूझकर कहा, आहिस्ता पकड़िए वरना हाथ से फसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या फसल जाएगी? वो हंस कर बोला, आरे बोतल, आप तो बड़ी शरारती हैं। इसकी बातें मुझे खींचती चली जा रही थीं। मेरे दिल में शक और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उसके अत्तर की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, सबा जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंक कर बोली, रातें रोशन मतलब किया? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाए। मैं फिर से शर्मसार हो गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं इंदर से सोच रही थी कि नाजिया कब आएगी, लेकिन उसके शौहर फैज़ान की बातों में एक ऐसा कशिश था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, सबाजी, आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ दिखा सकता हूँ जो सिर्फ नाजिया को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज़? वह जोर से हंस पढ़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक। नाजिया को ही अब तक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने तकिया से उसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, आप तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं, आदत है। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ा हंसी मजाक ही से मजा आता है। मैं सबा हूं और इस दिन नाजिया का शौहर फैज़ान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो, बाहर हल्की हल्की हुआ चल रही थी, पर कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे नाजिया को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुराता हुआ बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा हो ताकि थोड़ा मज़ा आ सके। मैं चौंक गई और बोली, किस किस्म का मज़ा? वो हंस कर बोला, अरे मतलब गुपशप का मज़ा। नाजिया आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ़ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक चाय बनाने की पेशकश की, सबाजी आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ, पर आप तो अकेली हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का माहिर हूँ, जरा सा हाथ चलाऊं और झाग बन जाए। मैंने फौरा आंखें फाड़कर कहा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा, मतलब दूध की चाय का झाग। और किया? आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्माते हुए चुप हो गई। चाय बन गई।
उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा। जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छटक जाएगी। मैंने कहा, क्या छटक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे जाए अगर कप गिर गया तो पूरे कपड़े गीली हो जाएंगे। वैसे गीली कपड़ों में भी आप बरी नहीं लगेंगी। मैंने कप को मजबूती से पकड़ लिया और हंसी दबा दी। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात डबल मीनिंग में करता और फिर खुद ही हंस देता। उसने कहा, सबाजी आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ सिखा सकता हूँ जो नाजिया को रोज सिखाता हूँ। मैं चौंक गई। किस कसम की चीज़? वो बोला, योगा रोज सुबह हो से सिखाता हूँ कि कैसे जिस्म को खींचना और मोड़ना है। आप चाहें तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं, सीधी सीधी बात कीजिए। वो बोला, सही ही कहा आपने, मैं चालाक हूँ सबाजी, मेरा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, सबाजी अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बातें आप नाजिया से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराता हुआ बोला, नाजिया तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है, मेरे गाल में तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, लेकिन आप सुनकर लाल हो जाती हैं और यही असल मज़ा है। मेरे गाल सचमुच लाल हो गए थे। वो आहिस्ता से मेरे और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने कहा, सबाजी आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, किया? वो जोर से हंसा, अरे नया तकिए मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा है। नाजिया को बहुत पसंद आया था। मैंने सिर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी खेल में शामिल हो गई थी, उसकी डबल मीनिंग वाली बातों का लुत्फ लेने लगी थी। मैंने मजाक में पूछा, फैजान भाई अगर नाजिया अभी आ गई? तो वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। मैंने तकिया उठाकर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। कमरे का माहौल अब और ज्यादा पर तजस्सुस हो गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, सबाजी कभी सोचा है अगर इंसान वही करे जिसका उसे दिल चाहता है? मैं सबा हूं और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। दरवाज़ा पहले ही बंद था, खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और सामने बैठा फैजान मुसलसल मुझे अपनी बातों में आल जा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, सबाजी आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ डर तो है। वो मुस्कुराया और बोला, डर तो तब होना चाहिए जब दूध उबल कर बाहर निकल जाए। मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपको गर्म करने आया हूं। मैं चौंक कर बोली, किया? वो जोर से हंसा, अरे मतलब गर्म चाय से मौड अच्छा करने आया हूं। आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। उसने आहिस्ता से कहा, सबाजी अगर मैं आपको छोड़ूं तो? मैंने हैरत से कहा, किया? वो फौरन बोला, मतलब अगर आपके हाथ से कप छीन